देखिए यहां पर जो सवाल है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि कोई भिन्न है, मान लेते हैं कि x बटे y भिन्न है, और अंश और हर दोनों में, सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, है ना, अंश और हर दोनों में अगर आप दो दो जोड़ देते हो, क्या जोड़ देते हो, यानी कि क्या किया आपने, x में 2 जोड़ दिया और y में 2 जोड़ दिया, तो आपको मिल जाता है 9/11। इसका मतलब आप सोचेंगे अरे ये तो बड़ा आसान है, ये 7/9 हो गया, ऐसा आप सोच सकते हो ना, यहीं पे गड़बड़ी कर दोगे। भिन्न में हम लोग क्या होता है, अनुपात होती है भिन्न एक तरह की, और अनुपात में आप सीधे सीधे घटाना जोड़ना करेंगे तो गलती हो सकती है। एक ही उत्तर सिर्फ ये दिया जाए तब तो ये चल भी जाएगा, लेकिन साथ में एक और चीज दे रखी है। क्या दे रखी है कि अगर 2 की जगह आप 3 जोड़ देते हो, कितना कर देते हो, ध्यान से सुनना, x धन 3 y धन 3, तो ये जो मान है वो क्या निकल के आ जाता है, ये निकल कर के आ जाता है आपका 5/6। अब कहा जा रहा है कि आप ये भिन्न जो है वो हमें बताइए। ठीक है, बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। गलती अगर आपने पहले यहां पे कर नहीं की तो फिर कुछ भी नहीं है। यहां पर ये समझना कि डायरेक्टली भिन्न में हम सीधे सीधे जोड़ना घटाने वाला काम नहीं करेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि अनुपात होता है। अनुपात में क्या हो जाता है यार, 1/2 को आप 2/4 भी तो लिख सकते हो। अब मान लीजिए आपने बोला कि दोनों से एक एक घटाओगे तो आपको कितना मिल रहा है, यहां से एक घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से एक घटाओगे, इसमें से भी घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 1/3, है ना। लेकिन 2/4 की जगह अगर मान लीजिए 4/8 होता, मान तो इसका भी 1/2 है, लेकिन इससे आप अगर एक एक घटाते तो कितना जाता, एक यहां से घटाया एक यहां से घटाया तो आपको मिल जाता 3/7। तो एक बार आपको 3/7 मिल रहा है, एक बार 1/3 मिल रहा है, दोनों अलग अलग है। ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ये समझिए। ये इसलिए हो रहा है यार क्योंकि 1/3 जो है ना वो तब आया जब आपने 1/2 को 2/4 के रूप में लिखा, लेकिन साथ में इसको अलग तरह से भी तो लिखा जा सकता है 4/8 के रूप में, और दोनों से जब आप एक एक घटा रहे हो तो 3/7 हो जा रहा है, समझे। इसलिए भिन्न में थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको भिन्न का तो फिर गलती नहीं होगी, है ना। ये हो गया, इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से। क्या लिख देते हैं, x धन 3 बटे y धन 3, ये किसके बराबर हो गया, 5/6। अब क्या कर दीजिए, कोई बात नहीं, ये इसका इधर गुणा कर दीजिए, इसका इधर गुणा कर दीजिए, देखिए मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। कैसे, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, समीकरण बन जाएंगे। देखिए मैं इधर कर देता हूं, इसी चीज को यहां पे कर देता हूं, समझ रहे हैं आप, तीनों ही मार्कर इंक कम हो गई है तो इससे करता हूं, मैं ब्लू से करता हूं। देखिए 11 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11x धन 22, इसका इधर गुणा किया और इसका जो गुणा इधर कर दिया। अब इसका इधर मत लाओ क्योंकि हमें तो समीकरण बनाना है, इसको भिन्न बनानी नहीं है, इसलिए नीचे वाले का गुणा आप ऊपर कर दो, यही रखो, लेकिन ये ऐसे कर दो, इधर का नीचे इधर ले आए, इधर का इधर ले गए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9y धन 18। एक समीकरण आपको ये मिला, इसी को अच्छी तरह से लिख देते फिर समीकरण का नाम देंगे, तो क्या हो जाएगा 11x ऋण 9y, और यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 18 है, तो इधर ले आओगे 18 को तो क्या हो जाएगा धन 4 बराबर 0। आया समझ में, नहीं आया, देखो यार ये है y धन 2, इधर ले जाओगे तो 9y धन 18 हो जाएगा, हो गया, इसको इधर लाओगे 11x और 22 हो जाएगा, हो गया। अब 11x इधर है, 9y को इधर ले आए, 22 में से 18 घटाओगे तो 4 आ जाएगा, हो गया, आ गया। अब क्या करते हैं, इसमें देखिए 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15, है ना। तो आ जाएगा यहां से 6x माइनस 5y, और इससे घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा धन 3 बराबर 0। ये दो आपको समीकरण मिल गए। प्रतिस्थापन विधि से करना है, एक जगह से x दूसरे के टर्म्स में निकाल लो, यहां निकाल लेते हैं, आसान दिख रहा है ना। आसान करो, क्यों करोगे, आसान क्यों दिख रहा है, कैलकुलेशन कम है यार, यहाँ 11 9 है, यहाँ पे 6 और 5, कोई बहुत अंतर नहीं है, लेकिन हमेशा आसान रास्ता देखो ना, दिमाग लगा करके कि कौन सा रास्ता आसान है। यहां से क्या करेंगे, ये हो जाएगा 6x बराबर 5y माइनस 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5y माइनस 3/6। आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब इसी x के मान को हम ऊपर वाले में रख देंगे, दूसरे से निकाला था ना, जिससे आप निकाल लो आप उसी में रखोगे तो आपको फिर से वही चीज मिल जाएगी, समझो। अच्छा ये भी समझाते हैं, ये भी हम लोगों ने अभी तक किया नहीं है ना कुछ कुछ नया नया करते रहो। अब आपने क्या किया, गलती से ये वाला जो x का मान था, कौन सा, ये वाला, ये किससे निकाला, दूसरे समीकरण से निकाला। अब दूसरे ही समीकरण में रख दो, फिर से दूसरे ही समीकरण में रख दो, देखो क्या होता है, कुछ नहीं मिलेगा आपको, देखना 6x आपको जो मिलेगा उससे समझ में आ जाएगा कि वहां पर तो अभी आप करके देखो तो आपको समझ आएगा। देखिए 6x है, x क्या है, x क्या है आपका 5y माइनस 3/6 प्लस क्या निकाला हुआ है आपने, -5y प्लस 3, ये करना है
माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 6 से 6 काट दोगे तो आपको 5y माइनस 3 माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 0 बराबर 0 मिलेगा। मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक ही इक्वेशन है यार, एक ही समीकरण को हल कर दिया आपने फिर से। आप एक ही समीकरण में x और y के तो आप इनफाइनाइट मान रख करके निकाल सकते हो। कैसे? ये भी कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो ये सारी चीजें साइड की हैं। इससे क्या होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जब आप कोई अच्छा कंपटीशन दे रहे होगे, IIT के लिए जाओगे, या अब तो IEEE होता नहीं है, लेकिन कोई दूसरा भी अच्छा आपको कॉलेज जाना है, बिट्स जाना है, मैं बिट्स पिलानी से हूँ, तो बिट्स पिलानी में भी आप तब जा पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स काफी ठीक होंगे, है ना। अगर कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं है तो आपके अच्छी रैंक नहीं आएगी, और बहुत सारे लोग कॉम्पिटिशन देते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, यहां पर अगर आपने जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, इसके कितने सॉल्यूशन है? ये तो एक ही समीकरण, आप बोलोगे इसके क्या सॉल्यूशन है यार? इसके सॉल्यूशन वो सारे पॉइंट्स हैं जहां पर ये बात सही हो जाए। तो एक बार अगर आपने x को ले लिया 2, y को ले लिया -1, तब भी तो ये संतुष्ट हो जाएगा। आपने इसको ले लिया 3, इसको ले लिया -2, तब भी संतुष्ट हो जाएगा। आपने इसको ले लिया 4, इसको ले लिया -3, तब भी संतुष्ट हो जाएगा। इसको आपने ले लिया 1 और इसको ले लिया आपने क्या 0, तब भी हो जाएगा। उल्टा कर दीजिए, मतलब अनंत पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये एक रेखा को निरूपित कर रहा है यार। और अगर ये आपका प्लेन है और ये एक रेखा जा रही है मान लेते हैं, तो ये जो रेखा है इस पे कितने पॉइंट्स हैं? अनंत। तो एक समीकरण को तो संतुष्ट करने वाले इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, किसके? x के और y के। समझ रहे हो? इसलिए आपने उसी को फिर से हल कर दिया तो आपको क्या मिल गया? 0 बराबर 0। और ये हमें क्या बताता है, जब कोई अचर दूसरे अचर के बराबर दिखा दिया जाए, जैसे कि 4 बराबर 0 दिखा दिया जाए, तो हमें पता है ये तो असत्य है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, कोई हल नहीं होगा। लेकिन कोई ऐसी चीज हो जो हमेशा सच है, जैसे 0 बराबर 0, 18 बराबर 18, ऐसा कुछ आ जाए तो क्या होगा? तो ये होगा कि इसके तो हम अनंत हल निकाल सकते हैं, और अनंत हल निकलेंगे ही, क्योंकि आप सिर्फ एक ही समीकरण के हल देख रहे हो। अब देखो यहाँ पर एक और नई चीज आती है, ये बड़ी क्लास में तो आपको समझ में आ ही जाएगी, अभी समझ लोगे तो और अच्छा रहेगा। कोई समीकरण है, यहाँ कितना समीकरण है? एक, और अचर कितने हैं? अचर नहीं, सॉरी, चर कितने हैं? वेरिएबल्स कितने हैं? समीकरण है 1 और चर हैं 2। बहुत नाइंसाफी है। हमारे गब्बर साहब का डायलॉग था ना कि 2 आदमी थे, तुम 3 लोग थे, तो ये बहुत नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं था। वो डायलॉग अलग था। डायलॉग था कि गोली है कुछ 6 और आदमी है 3, तो ये बहुत नाइंसाफी है। तो वो 3 गोली फायर कर देता है हवा में। शोले मूवी का सीन है। यहाँ पे क्या हो रहा होता है, यहाँ पर ऐसा है कि x और y 2 हैं चर, और इक्वेशन है एक, समीकरण एक है, तो हमेशा अनंत हल मिलेंगे। मतलब अगर मान लीजिए 2 समीकरण हो, कितने? 2 समीकरण, और 3 आपके पास चर हो, तो भी अनंत हल मिलेंगे। अगर समीकरण कम है और चर ज्यादा है तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल रहे होते हैं। समझ रहे हैं? इसका मतलब जितनी आपके पास समीकरण है उतने ही अगर क्या होंगे, उतने ही क्या होंगे, उतने ही अगर चर होंगे, और सारे समीकरण एक दूसरे पर आश्रित ना हो, तब आप उन सारे चरों का मान निकाल पाओगे। जिसको समझ में आ गया अच्छी बात, जिसको नहीं समझ में आया हम लोग हायर क्लासेस में ये पढ़ेंगे। तो अभी आ जाते हैं वापस लौट करके। जो हमने गलती यहाँ पे क्या की थी, गलती नहीं की थी, हम लोगों ने एक्सप्लोर करके देखा। एक्सप्लोर करना समझ रहे हैं? एक्सप्लोर करना होता है जांच पड़ताल करना, घूम फिर करके आना। जैसे आपके घर के अगल बगल में क्या है, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, उनको क्यूरियोसिटी होती है कि यार उस वाली गली में कभी नहीं गए, चल के देखते हैं क्या है। तो वो जो एक्सप्लोर करने की, घूमने फिरने की, देखने की, दुनिया में क्या चल रहा है, उसको बोलते हैं एक्सप्लोर करना। तो यहाँ पे हम लोगों ने गणित में एक्सप्लोर किया थोड़ा सा, कि आप अगर यहाँ से x को y के टर्म्स में निकाला और यहीं पे डाल दोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा जिससे समझ में रहोगे कि यहाँ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि आपने एक ही क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर दिया। तो इसको दूसरे में नहीं रखना होगा, पहले में रखना होगा। पहले में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 गुणे x क्या आया है, 5y ऋण 3 बटे 6 धन क्या हो गया, ये हो गया धन, धन नहीं 9 ऋण 9y है, ऋण 9y धन 4 बराबर 0। ठीक, अब पूरा खोल देते हैं इसको। 55y माइनस 33 बटे 6 ऋण 9y धन 4 बराबर 0। पूरे में 6 से गुणा कर देते हैं। तो 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ और यहाँ 6 से गुणा हो जाएगा, ये नीचे वाला 6 हट जाएगा, और 0 से 6 में गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, है ना। 55y ऋण 33 ऋण 54y धन 24 बराबर 0। यहां से क्या हो जाएगा, 55 से 54 चला गया, y मिल गया। 33 है और 24 है, तो 33 से 24 घटेगा तो क्या हो जाएगा 9, लेकिन ये ऋण का है तो ऋण 9 हो जाएगा, लेकिन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन का हो जाएगा। तो y आपको मिल गया यहाँ से 9। x कैसे निकालोगे, कहीं पर भी y का मान रख दो। ये आसान इक्वेशन इसमें रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। 6x = 5y - 3 था, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। 5
इंटू वाई माइनस 3। वाई की जगह 9 रख ही दिया है, 5 ने 45 में से 3 गया बचा 42, 6x है तो x क्या हो जाएगा राजा बाबू, 6 सत्ते 42, x आ गया आपका 7, y हो गया 9। आगे बात समझ में। तो यहां से हमारा सॉल्यूशन आ गया। इसका मतलब क्या था, प्रश्न 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 था हमारा अच्छा भिन्न के हर। ओके, अच्छा प्रश्न है ये थोड़ा सा। तो भिन्न हमारी क्या आ गई, भिन्न हमारी आ गई, देखिए x अपॉन वाई आएगा ना, तो हमारी भिन्न आ गई 7 बटे कितना 9। अब 7 बटे 9 में बोला जा रहा है पहले कि आपने 2 2 जोड़ दिया, तो 7 में आप 2 जोड़ोगे और 9 में भी 2 जोड़ोगे, तो वास्तव में जो हमने सीधे सीधे निकाल ले थे वहीं से वो वाला उत्तर गलत नहीं आया। गलत हो सकता है वो, समझ रहे हो ना, भिन्न में हमने सतर्क रहने की जरूरत होती है। लेकिन ये तो बहुत ही आसानी लोगों ने कर दिया, एकदम लोलू प्रश्न कर दिया। 9 बटे 11 आ गया। अब 7 बटे 9 में आप 3 3 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, समझ रहे हो जाएगा 10 बटे 12। 10 बटे 12 को भी आप काट दोगे तो हो जाएगा 5 बटे 6। इसका मतलब हमें तो ये सीधे ही दिख जा रहा था, लेकिन वो देखने में गलती हो सकती है, इसलिए वैसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं समझाऊंगा कि क्या मैं कहना चाह रहा था, आपको आ गया होगा समझ में वैसे। अब आते हैं हम लोग अपने आखिरी प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न आपको स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है ना, मैं पढ़ देता हूँ। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अरे ये तो हम लोग पहले भी इस टाइप का कोई प्रश्न कर चुके हैं। ठीक, और यहाँ पर नाम क्या है, जैकब है। ओके ठीक, तो 5 वर्ष बाद मान लीजिए भाई जैकब की एक्स मान लीजिए, उसकी पुत्री की वाई मान लीजिए, मैंने पढ़ा ही नहीं लेकिन मान लिया, हो सकता है कुछ और, देख लेते हैं एक बार। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु मान ली जैकब की कितनी, x, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु मान ली 5। ये x कब है, वर्तमान है, आज के दिन है, और y उसकी पुत्री की भी आयु आज के दिन है। फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे यार कि आज से 5 साल बाद जैकब की आयु हो जाएगी x धन 5, और बता रहे कि जो 5 साल बाद जैकब की आयु होगी वो उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। तो 3 गुनी आयु किसकी हो जाएगी, उसकी पुत्री की आयु की, और पुत्री की आयु 5 साल बाद क्या होगी, y धन 5। एक समीकरण ये मिल गया। ऐसे ही बताया जा रहा है कि आज से 5 साल पहले, तो 5 साल पहले कितनी आयु थी, आज अगर किसी की 50 है तो 5 साल पहले कितनी थी, 45। कैसे मिला, 50 से आपने 5 घटाया तो x से 5 घटा दिया। ये बताया जा रहा है कि 7 गुना थी किसकी, बेटी की आयु की, तो बेटी की आयु भी तो कम होगी, क्या वो उतनी आयु बनी रहेगी, आयु तो कम होगी ना 5 साल। ये हो गया दूसरा, इन्हीं को हल कर देना है, निकाल देते हैं। पहले इसको थोड़ा व्यवस्थित फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे, देखिए x धन 5 बराबर 3y धन 15, तो x ऋण 3y, ये धन 5 है, ये धन 15 इधर आकर ऋण का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 10 बराबर 0। ये पहला समीकरण में गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या हो जाएगा, x ऋण 5 बराबर 7y ऋण 35, है ना, हो रहा है, कोई दिक्कत है। अब क्या हो जाएगा, x ऋण 5 ऋण 7y धन 35 बराबर 0। क्या हो जाएगा, x ऋण 7y और 35 धन का है, 5 ऋण का है, तो क्या हो जाएगा, धन 30 बराबर 0। ये आपको मिल गया दूसरा समीकरण। अब ये समीकरण और ये समीकरण इनको क्या करना है, हल करना है। और कैसे हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से, वही लिखा हुआ है वही करना है, कर देते हैं। क्या करेंगे, x को y के टर्म्स में लिख दीजिए, x बराबर 3y धन 10, कितनी आसानी से लिख गया। ठीक, इसी में इसको हम प्रतिस्थापित कर देते हैं x के इस मान को किसमें, दूसरे समीकरण में, तो क्या हो जाएगा, x की क्या लिखोगे, 3y धन 10 लिख दोगे, लिख देते हैं यार, 3y धन 10 ऋण 7y धन 30 बराबर 0। क्या हो जाएगा, 3y है, ये 7y है, ऋण का है, तो क्या हो जाएगा, ऋण 4y बचा। ये देखिए 10 है, ये 40 है, तो यहाँ पे धन 40 बराबर 0, यानी कि ऋण 4y बराबर ऋण 40, इधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव कट गया, y बराबर बोले तो 10 आ गया, y 10 आ गया। x यहाँ पे रख दो, x बराबर 3 गुणे क्या हो जाएगा, x बराबर 3 गुणे y, y कितना राजा बाबू, कितना है y, y है 10, अभी तो निकाला, बस यही रखना है, 10 धन 10 क्या हो गया 40 x। हमारे यानी कि जैकब बाबू की उम्र आज कितनी हो गई, जैकब बाबू आज के समय है 40 वर्ष के, उनकी बेटी कितने की है, 10 वर्ष की। अच्छा करके देख लेते हैं, आज से 5 साल पहले जैकब बाबू कितने के थे, 35 के, बेटी कितने की थी, 5 की, तो देखिए 7 गुना का अनुपात है ना, 5 सत्ते 35। अच्छा 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे, 45 के, कौन, जैकब बाबू, और बेटी कितने की हो जाएगी, 15 की, तो कितने के हो जाएंगे, 3 गुने का रहेंगे। हाँ ये भी सही है, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो हमारी एक्सरसाइज हो गई। हम लोग आगे विलोपन विधि की बात है वो हम लोगों ने पहले थोड़ी सी कर ली थी, और उसके थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हम लोग आगे एक्सरसाइज करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।
कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।